नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे डोलो 650 डोलो 650 mg टैबलेट। इस प्रकार से ये दिखती है और मुझे आशा है, उम्मीद है आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन दवाई है। भारत के हर घर में मोस्टली ये मिल जाती है। OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर आप मेडिकल स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डोलो 650 पैरासीटामोल टैबलेट। इसमें पैरासीटामोल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट यानी दवाई है। माइक्रो लैब ने इसे बनाया हुआ है और ये 15 गोली की स्ट्रिप आती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये जो है इसकी कीमत जो है 33.76 यानी 33 रुपये 76 पैसे की 15 गोली है। बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने वाली, खासकर कोविड-19 के बाद में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग और बहुत ज़्यादा प्रचलन में भारत में खासकर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में अपन समझेंगे पूरी बात, क्या इसके सारे उपयोग हैं, समस्त उपयोग हैं, कैसे ये काम करती है। और आप अगर बिना पूछे बिना बताए अपने खुद के ही ज्ञान के आधार पे इसका मिसयूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या सीरियस साइड इफ़ेक्ट सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए हो सकते हैं, क्या खाने का सही तरीका है और क्या डॉक्टर इसके बारे में सजेशन या सलाह देते हैं। जैसे कि हमने कहा OTC प्रोडक्ट तो है, बाज़ार में मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई मिल जाएगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खुद से निरंतर इसका उपयोग करें। अनजाने में एक या 2 या 3 दिन इसका आप मैक्सिमम खुद से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इमरजेंसी है, तो शुरू करते हैं इस दवाई डोलो 650 mg के बारे में। डोलो 650 एक दवाई जिसका मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे आप देख रहे हैं, पैरासीटामोल है, जिसे एसिटामाइनोफेन भी कहते हैं। हर टैबलेट में 650 mg पैरासीटामोल है। ये भारत में सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने एज आई सेड इन अर्लियर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है, जो ज़्यादातर फीवर, सूजन, बुखार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। माइक्रो लैब ने इसे बनाया है, जैसा आप पहले देख चुके हैं। OTC प्रोडक्ट है, ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची पे आप ये खरीद सकते हैं। क्लास और मैकेनिज़्म की बात करें, अगर ये जो दवाई है हम किस वर्ग की है और जब हम इसको खाएंगे तो कैसे शरीर में जाके ये काम करेगी। एंटीपायरेटिक दवाई है, यानी बुखार कम करने वाली दवाओं की क्लास में ये आती है। लेकिन काम कैसे करेगी, जब हमें दर्द या बुखार जब हमें शरीर में होता है तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। कौन से केमिकल्स? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में दर्द की सिग्नल भेजता है और शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं। डोलो 650 ये जो दवाई है, इसमें पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जो है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में एक एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो एंजाइम को साइक्लोऑक्सीजिनेस कहते हैं। ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में मदद करता है। जब ये जो एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो दर्द का सिग्नल, बुखार का सिग्नल, शरीर का तापमान जो है सामान्य होने लगता है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर में जाके ये काम करती है। खास बात यह है, डोलो 650 का असर जो है सीधे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर होता है, जिससे ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही क्विक, बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ आपको देने में मदद करती है ना। और सूजन को कम नहीं करती, पर दर्द और बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ज़्यादातर और बहुत ही फर्स्ट चॉइस कह सकते हैं। आपके घर में भी एक आध अभी पड़ी होगी। उपयोग की अपन बात करेंगे विस्तार से इसके। तो पहला, अगर यूज़ की हम बात करें, फीवर जिसे बुखार कहते हैं बहुत ही सामान्य शब्दों में, शरीर का तापमान जब 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जब हो जाता है तो हमें जो है ठंड लगने लगती है, बुखार आ जाता है, साथ में पसीना और कमज़ोरी महसूस होती है। इसको वायरल फीवर में भी यूज़ करते हैं। वायरल फीवर में जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, डेंगू, मलेरिया फीवर हो गया। कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया और उसके बाद में बहुत ज़्यादा ये प्रचलन और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ना। शरीर में गर्मी और कपकपी और थकान जैसे लगती है, तो ये जो अगर ये जो लक्षण है ना,
हमने फीवर के साथ ये जो है वायरल फीवर है, डेंगू है, टाइफाइड है, ये अगर कोविड-19 का जो फीवर था, तो डोलो 650 जो है मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो तापमान को कंट्रोल करता है, जिसे हाइपोथैलेमस और कॉर्टेक्स अपन कहते हैं इन द मेडिकल टर्म्स, जिससे बुखार कम होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। OTC प्रोडक्ट है, बार बार हम कह रहे हैं। सिर दर्द दूसरा समस्या जो है, सिर दर्द जो है हेडेक, माइग्रेन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सिर दर्द कैसे हो सकता है? आप किसी टेंशन के कारण, तनाव के कारण ना थक गए हैं, थकावट हो गई, नींद की कमी है और पेट में गैस के कारण भी ये तनाव और जो है हल्का तेज और सिर दर्द आपको लग सकता है। तो ये जो दवाई है दर्द के सिग्नल को कम करके माइग्रेन और सिर दर्द से राहत देने में काम करती है ना। जो बॉडी का एक हो गया, जैसे हम बदन दर्द कहते हैं, मांसपेशियों का दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, पीठ, कमर, घुटने, है ना, हाथ पैर, भारी सामान उठा लिया, एक्सरसाइज करने के बाद कोई दर्द हो गया, चोट लग गई है, मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द है, तो दर्द और सूजन, दर्द और बुखार जैसे हम कह रहे बार बार, अर्थराइटिस हो गया, है ना, गठिया, उसमें जो दर्द होता है उसमें भी ये इसका जो है यूज़ किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन में ये जो है पीरियड के दौरान जो है पेट में, लोअर एब्डोमिनल में एरिया में दर्द है, कमर, पीठ, पेट, पेल्विक एरिया, ग्रोइन ना, स्टमक, बटक, थाई, जो लोअर एब्डोमिनल हिस्सा है उसमें जो है मेंस्ट्रुअल पेन में भी, महिलाओं में भी ये यूज़ किया जाता है। और जो दांतों का दर्द है, जिसे टूथ एक कहते हैं, दांतों में सड़न, मसूड़ों में दर्द अगर है तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ना। जैसे हम बार बार कह रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि इसका सही तरीका क्या हो सकता है, डोज यानी दवाई खाने का सही तरीका क्या है। जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, 650 mg की जो टेबलेट है हर 6 से 8 घंटे में आप ले सकते हैं, यानी 24 घंटे में 4 टेबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इसका ऐसे रिकमेंड, वैसे तो 4 ग्राम जो है आप ले सकते हैं मैक्सिमम डोज इसका, पर जो है उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से भी डिस्कस करना चाहिए। बच्चों की जो डोज़ की हम बात करें तो उनका जो डोज़ होता है वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से ये चलती है बच्चों में, और बच्चों में अगर छोटे बच्चे हैं तो इसका सायरप भी आता है, ठीक है। टेबलेट को खाना कैसे है, तो टेबलेट को जो है पानी के साथ लें, खाने के बाद लेंगे तो बहुत सही रहेगा। अगर खाली पेट खाते हैं तो पेट में जलन हो सकती है ना। तो कब तक लेना चाहिए, अगर जैसे हमने वो स्टार्टिंग में ही बात करी, अगर आसपास में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो आप 2 से 3 दिन इसको खा सकते हैं। अगर उसमें आपको राहत या आराम नहीं मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी, अब आपने ले ली, साइड इफ़ेक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट इस पर भी मेंशन है और अपन साइड इफ़ेक्ट में इसमें बात करते हैं। अगर सामान्य साइड इफ़ेक्ट, जो हल्के साइड इफ़ेक्ट हैं उसकी बात करें तो पेट में जलन, हल्की जलन हो सकती है, जी मतला सकता है, चक्कर या त्वचा पे हल्के रेसेस आ सकते हैं। अगर हम गंभीर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एलर्जी, यानी चेहरे पे, होंठ पे, गले के आसपास सूजन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपने बहुत ही बेसिक, बहुत बार बार सुना होगा, लीवर डैमेज करती है ना, पीलिया, स्किन या आँखों का पीला होना, गहरे रंग का पेशाब, है ना, और खून से जुड़ी समस्याएं, असामान्य रक्तस्राव, आसानी से चोट लगना, ये जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। जब आप ओवर यूज़ करते हैं, ओवर डोज लेते हैं, तब ये आपको, और अपन इस पर आगे और बात करेंगे विस्तार से। सीरियस साइड इफ़ेक्ट में जैसे बार बार लोग कहते हैं लीवर डैमेज, जो पैरासीटामोल जो है, लीवर पैरासीटामोल को तोड़कर उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है लीवर, है ना। इस समय होता क्या है, एक NaPQI नाम का एक जहरीला पदार्थ, एक टॉक्सिन सामान्य खुराक में लीवर जो है NaPQI जो है ग्लूटाथियोन केमिकल से ख़त्म कर देता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब पैरासीटामोल की ओवरडोज होती है ना, आई एम अंडरलाइनिंग दिस लाइन, कि जब आप ओवरडोज करेंगे ना, जो सामान्य डोज से ज़्यादा लेंगे, ओवरडोज करेंगे, तो ग्लूटाथियोन जो है सही तरीके से काम नहीं करता और जो NaPQI लीवर को डैमेज करने लगता है ना, जिससे मौत का कारण, डेथ का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो और ये तो होगा लीवर डैमेज, हमने समझा। दूसरा किडनी डैमेज। लीवर डैमेज होने के बाद शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने लगते हैं, किडनी उन्हें बाहर नहीं कर पाती, किडनी और दिमाग को जो है
प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर है ना, एक से ज़्यादा ऑर्गन फेलियर या कोमा जैसी स्थिति हो सकती है। तो लीवर और किडनी डैमेज का खतरा इसके साथ हो सकता है। और जैसे कि आप इस पे भी पढ़ सकते हैं, इस पे भी मैं आपको पढ़ा दूँ। देखो ये वार्निंग मैं आपको इस पेन से बताता हूँ, इस पेन ये देखो इस पे भी लिखा है ओवरडोज में बी इंजीरियस टू लीवर ना, अगर आप डोज ज़्यादा लेंगे तो वो लीवर को शायद खतरा पहुंचाए ना। वार्निंग भी लिखी है, टेकिंग पैरासीटामोल मोर देन ओवरडोज में कॉज सीरियस, और पास से अपन बात करते हैं ना। देखो टेकिंग पैरासीटामोल मोर देन डेली डोज मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जी रिएक्शंस। एलर्जी रिएक्शंस में जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जैसे स्वेलिंग ऑन द फेस, माउथ पे स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट ना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैश ना। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा इस ये डोलो 650 इधर भी ये लिखा हुआ है, तो इस पे भी मेंशन है। और करना ही पड़ता है हर दवाई वाली कंपनियों को कि क्या इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमने इसकी बात कर ली, साइड इफ़ेक्ट की, खाने का तरीका क्या है, सारे उपयोग हमने आपको बता दिए। इसके बाद में हम प्रिकॉशन यानी कुछ सावधानी, ये जो है दवाई जो है इसको लेते समय क्या सावधानी आप बरत सकते हैं। लीवर की अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है ना, पहले से कोई समस्या है, हेपेटाइटिस वगैरह है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। शराब अगर आप लेते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब के साथ मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बनाए, शराब के साथ डोलो 650 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लीवर डैमेज का खतरा बढ़ सकता है ना। अगर और कोई दवाई चल रही है तो, और उसमें भी जैसे आप कॉम्बिनेशन में कोई डाइक्लोपैरासीटामोल खा रहे हैं या अन्य कोई दवाई खा रहे हैं जिसमें पहले से पैरासीटामोल है, तो डबल डोज नहीं करें। कहने का मतलब ये है लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है ना, 2 से 3 दिन मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर फ़ायदा नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करें, सलाह लें, ठीक है। ये इसकी सावधानी हो गई। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो महिलाएं हैं, स्तनपान और गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सेफ्टी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, डोलो 650 को जो है प्रेगनेंसी में आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए ना। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है बच्चे को, फीटस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जो माताएं जो हैं, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनके लिए भी आमतौर पर सुरक्षित है, पर आप डॉक्टर से सलाह ले लें एक बार तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे बाज़ार में उपलब्ध ब्रांड। डोलो 650 तो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। 15 टैबलेट की पैकिंग आप देख ही रहे हैं, है ना। 33 रुपये की ये दवाई है। तो पहला जो है मार्केट में और किस नाम से आपको मिल जाएगा, तो डोलो 650 33 रुपये की ये है। क्रोसिन 650 GSK की मिल जाएगी, वो भी 15 टैबलेट का ही पैक बनाता है। कैलपोल 650 के नाम से मिल जाएगा, पैरासिप 650 के नाम से, सूमो 650 आपको अलग अलग नाम से ये बाज़ार में, ये जो अच्छी प्रचलित दवाइयाँ कंपनियाँ हैं उनके बारे में हमने आपको बताई, ब्रांड नेम बता दिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस दवाई डोलो 650 mg के बारे में। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, और आपसे ये भी गुजारिश करते हैं, ये OTC प्रोडक्ट है, आप अपने से जाके खरीद सकते हैं बेशक, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, ओवरडोज नहीं करना, अनावश्यक नहीं खाना है, और 2 से 3 दिन ही मैक्सिमम आप यूज़ करें। ज़्यादा अगर दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, और समस्त जानकारी इसमें हमने देने की कोशिश करी है। अगर कोई किसी प्रकार का कंसर्न है, डाउट है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।